तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम कराने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, क्योंकि इनका जीवन परिचय बोर्ड के पेपर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ख़ासकर आपकी इस बार 2024 और 25 के बोर्ड पेपर में इनका खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले हम बता दें कि अगर आप लोग जीवन परिचय को सिंपल तरीके से लिखेंगे तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा, आप लोगों को कुछ अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं, आज हम पूरा ट्यूटोरियल लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि जीवन परिचय को 3 भागों में डिवाइड करके कराने वाले हैं। पहला इनका जीवन परिचय कराएंगे, दूसरी इनकी प्रमुख रचनाएं होगी और तीसरी इनकी साहित्यिक परिचय होगी। इस तरह से बोर्ड पेपर में लिखा जाता है बोर्ड कॉपी। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका देखते हैं जीवन परिचय। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने जीवन परिचय इनका अच्छे से हेडिंग डाला है और अच्छी राइटिंग में आप लोग हेडिंग डालेंगे। इसके बाद है इनकी पूरे जीवन परिचय देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिले झांसी नामक उत्तर प्रदेश में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो चिरगांव मतलब चिरगांव नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। वो था जिले झांसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य था? उत्तर प्रदेश था। और 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी, ये याद रखेंगे, में हुआ था। इसके बाद है काव्य रचना की ओर बाल अवस्था से ही इनकी झुकाव, मतलब इनका झुकाव जो हुआ था वो बाल अवस्था से ही रचना की ओर इनकी झुकाव हो गई थी। उसके बाद में है यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा, मतलब जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उनकी प्रेरणा से ये उत्सुक हुए थे रचना करने के लिए। हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसको अपना विशेष स्थान बना लिया था। मतलब इनकी जो हिंदी काव्य की नवीन धारा थी उसे पुष्ट कर अपने विशेष स्थान बना लिया था। इन्होंने अपना विशेष स्थान किसको दिया था? हिंदी काव्य को विशेष स्थान बना लिया। इसके बाद में है इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेरणा व्यंजना मुख्य होने के कारण इन्होंने हिंदी संसार में राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। मतलब इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की जना प्रमुख होने के कारण, मतलब जब देशभक्त और राष्ट्र प्रेम की जना प्रमुख होने के कारण इन्होंने हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि, यहाँ पे याद रखेंगे, राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। किसको दिया था? मैथिली शरण गुप्त जी को। इसके बाद में है राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया था। इसके बाद में है और मैथिली शरण गुप्त जी का मृत्यु 12 सितंबर 1964 को झांसी में हुआ था। मतलब इनका जो मृत्यु हुआ था वो झांसी में ही, इनके जिले में ही हो गया था। इसके बाद में हम इनकी प्रमुख अब रचनाएं देखने वाले हैं। रचनाएं छोटी सी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख रचनाएं में गुप्त जी का रचनाएं निम्नलिखित हैं। मतलब जो गुप्त जी का रचनाएं है वो निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। साकेत, दूसरा है भारत भारती, तीसरा है जय द्रव्यवत और चौथा है पंचवटी, पांचवा है यशोधरा, छठवां है द्वापर आदि। मतलब आप और भी लिख सकते हैं, इनकी और रचनाएं हैं, आप और भी लिख सकते हैं इनकी रचनाएं, बस प्रमुख इतने ही लिए गए हैं। आप लोग इतना एक हेडिंग ये होगा, हेडिंग से लिखेंगे तो आपको और एग्जामिनर नंबर देगा। तो इसलिए इनकी अब प्रमुख रचनाएं हो गई। अब इनकी साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय में है गुप्त जी आधुनिक हिंदी काव्य जगत के अनुपम रत्न हैं। मतलब ये अनुपम रत्न है आधुनिक हिंदी के। ये सही आरोह में राष्ट्र कवि थे, सही आर्यों में राष्ट्रीय कवि थे ये। और इन्होंने अपनी प्रेरणादायक कविताओं से राष्ट्रपति जीवन में प्रेरणा का संचार किया। मतलब इन्होंने अपने प्रेरणादायक कविताओं से क्या था? चेतना का संचार किया था। इसके बाद है यह हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, खड़ी बोली में प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं।
ये खड़ी बोली में प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, कवि हैं कि काव्य में राष्ट्र भावना दिखाई देती है, मतलब जो इनकी काव्य में है वो राष्ट्र भावना दिखाई देती है, ये याद रखेंगे आप लोग। मेन पॉइंट याद रखेंगे, उसके बाद में आप खुद से बनाकर बोर्ड पेपर में लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको हम जिस तरह से लिखे हैं उस तरह से रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, आप लोग अपनी भाषा में लिखिएगा। और हाँ, इनकी मेन पॉइंट लिख लीजिएगा, उसके बाद याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप बोर्ड पेपर में खुद से कहानी की तरह बनाकर लिख सकते हैं। तो आप लोग ये याद रखेंगे। इसके बाद में है, वह गांधी जी के जीवन दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे। गांधी जी के जीवन से काफ़ी प्रभावित थे। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी। इसके बाद में है, गुप्त जी साहित्य में प्रमुख स्थान है, मतलब गुप्त जी का साहित्य में प्रमुख स्थान है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे, बस इतना आपको लिखना है। और हाँ, अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। तो आप लोग जाओ, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लो, उसमें आप लोगों को नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने को मिलेगी। तो जाओ, आप लोग उसको भी फॉलो कर लो। और अगर आप लोग अभी कोई तैयारी नहीं किए हो जीवन परिचय का बोर्ड पेपर में, तो आप लोगों को ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, तो आप जाकर इस प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हो, जो 2024-25 का ही है। तो आप लोग जाओ, उसे देखो और बोर्ड पेपर में फोड़ के आओ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।